तो इस वक्त की बड़ी खबर चंद्रयान 3 को लेकर आ रही है सीधे स्पेस से, जहां पर भारत ने जो चंद्रयान 3 अंतरिक्ष में छोड़ा था उसे लेकर बड़ी अपडेट आ गई है, जहां पर प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर और रोवर से अलग हो गया है। लगातार इस चीज का लोग इंतजार कर रहे थे। ये इस पूरे मिशन का आखिरी चरण आप इसे कह सकते हैं, जिसके बाद अब आगे इस मामले में क्या होगा वो भी आपको बता दें। आगे अब चंद्रमा से चंद्रयान 3 की दूरी जो है वो सिर्फ 100 किलोमीटर की रह गई है। हालांकि अभी भी 4.25 लाख किलोमीटर की यात्रा जो है वो बची हुई है, जिसमें प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के बाद में लैंडर और रोवर अकेले ही चांद का चक्कर लगाएंगे। यानी कि आसान भाषा में कहें तो लैंडर और रोवर को अब इसके आगे की यात्रा खुद अकेले ही करनी होगी। उसे अपने इंजनों को, यानी कि तकनीकी भाषा में अगर कहें, थ्रस्टर्स का इस्तेमाल करके अपनी गति को अब समय समय पर धीमा करते रहना होगा। इस प्रक्रिया के दौरान ऊंचाई को भी कम करना होगा। हालांकि इस बीच जिस चीज का लोगों को इंतजार था, 17 अगस्त को विक्रम लैंडर अपने प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो गया है। 18 और 20 अगस्त को, और अब इसके आगे की कार्रवाई भी आपको बताते हैं कि 18 और 20 अगस्त की वो तारीख है जब डी ऑर्बिटिंग के जरिए विक्रम लैंडर को 30 किलोमीटर वाले पेरिक्लिन और 100 किलोमीटर वाले ऑर्बिट में डाला जाएगा। 30 और 100 किलोमीटर की इस दूरी को आप ऐसे समझिए कि जो ओवल शेप में चक्कर लगा रहा है उसमें जो निकटतम दूरी चांद के साथ होगी वो 30 किलोमीटर की होगी और अधिकतम दूरी जो होगी वो 100 किलोमीटर की होगी। इस वक्त आ रही खबर जो है वो बड़ी इसलिए है क्योंकि अब तक की जो भी यात्रा कराई गई उसमें प्रोपल्शन मॉड्यूल ने पूरी भूमिका निभाई थी। हालांकि अब इसके बाद विक्रम को बाकी की दूरी खुद ही तय करनी है। इस बात की जानकारी खुद इसरो ने दी है, जिसमें बाकायदा जो है लिखा हुआ है, जिसमें चंद्रयान जो है वो कह रहा है थैंक्स फॉर द राइड मेट। और ये वो तस्वीर है जिसमें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से विक्रम लैंडर और प्रोपल्शन मॉड्यूल जो है वो नजर आ रहे हैं, जो कि अब अलग हो चुके हैं। हालांकि बड़ी जानकारी यह है कि लैंडिंग में अब सिर्फ 6 दिनों का वक्त ही बचा है और जिस चीज पर इसरो के साइंटिस्ट की निगाहें हैं वो इस बात पर हैं कि 30 किलोमीटर और 100 किलोमीटर की जो ऑर्बिट है जब वो मिल गई और 30 किलोमीटर और 100 किलोमीटर की ऑर्बिट जब ठीक से मिल जाएगी, तब बताया जा रहा है कि इसरो के वैज्ञानिकों के लिए सबसे मुश्किल चरण जो है वो शुरू होगा, क्योंकि यहां से उसे यान को सॉफ्ट लैंडिंग करानी होगी। 30 किलोमीटर की दूरी पर आने के बाद में विक्रम की गति को धीरे धीरे कम करने का काम शुरू होगा, ताकि उसे धीरे से सॉफ्ट लैंडिंग कराकर चांद की सतह पर उतारा जाए, जिसमें पिछली बार यानी कि चंद्रयान 2 के मौके पर इसरो जो है वो फेल हो गया था। अब इस मिशन को आगे बढ़ते हुए 6 दिनों का और इंतजार करना होगा कि किस तरीके से चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग होती है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि प्रोपल्शन मॉड्यूल से जो विक्रम है वो अलग हो गया है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।